हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सागर। हम लोग अपनी फिज़िक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 2 पे आते हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अबाउट 12 क्वेश्चन नीट और जेई के। अभी तो फ़िलहाल नीट के ही कर रहे हैं, जेई के आगे करेंगे। और अब पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चन अभी देखेंगे। ओवरऑल हम लोग को अबाउट 100 क्वेश्चन देखने हैं नीट में, और उसके बाद उतने ही क्वेश्चन हमें जेई में भी देखने हैं। तो हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रजिस्टर when connected across a battery। उसके बाद लिखा है the same battery supplies a 0.5 ampere when connected across 9 ohm resistor, the internal resistance of the batteries। तो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहला वर्ड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसका मतलब क्या है? जब ऐसा वर्ड लिखा हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बैटरी यूज्ड है वो प्रैक्टिकल बैटरी है, ना कि आइडियल बैटरी है। तो उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ओवरऑल देखो, एक बैटरी होगी जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो एक बैटरी जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी सर्किट बनाते हैं। तो ये देखो सर्किट ये है, ये एक बैटरी है जिसका इंटरनल ईएमएफ एप्सिलॉन मान लिया और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, यानी कि तब उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? 2 एम्पियर। मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2 एम्पियर। देखो, अगर ये इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगा तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। नाउ देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ओवरऑल ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। तो जब हमारा ये 2 एम्पियर फ्लो करेगा, हम क्या करते हैं, इसमें केवीएल पढ़ते हैं। केवीएल दैट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये हम लोग पहले पोलैरिटीज़ बना लेते हैं। ये पोलैरिटी कैसे बनाते हैं हमें तो पता ही होगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट्स वाई यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे ऐसे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलती है बैटरी के। नाउ ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू आर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से केवीएल पढ़ेंगे इस लूप में। ठीक है, इस लूप में केवीएल जब पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस 2r माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2r प्लस 4। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बोला जा रहा है द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस। अगर इस 2 ओम की जगह हम लोग 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी दैट इज़ 0.5 एम्पियर। यह हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, देखते हैं सर्किट फिर से बनाते हैं। सर्किट ये रही हमारी 9 ओम। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, जैसे हम लोग ये 9 ओम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई, 0.5 एम्पियर। और हमें समझ में भी आ रहा है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, करंट अपने आप क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो देखो 0.5 एम्पियर। नाउ अब जब हम लोग फिर से इसमें क्या पढ़ें, केवीएल, तो पोलैरिटीज़ बना लेते हैं और इसमें लूप में हम लोग क्या करें, केवीएल पढ़ लेते हैं। तो एप्सिलॉन माइनस 0.5r माइनस 9 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0। तो वही मैं लिख देता हूँ, एप्सिलॉन माइनस 0.5 इंटू आर माइनस 0.5 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग इसको लिख देते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.5r प्लस 9 5 45 यानी 4.5 इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इससे पहले हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 देखा था। नाउ इस इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें r पता चल जाएगा कि ऐसे सिंपली, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद तो कुछ करना है, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो देखो एप्सिलॉन माइनस LHS साइड देखेंगे, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 2r में से 0.5r कितना हो जाएगा, 1.5r। ओके, ये 4 में से 4.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 बचेगा। इसके वजह से r क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाई 1.5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 ओम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1/3 ओम। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल बैटरी का क्वेश्चन था। टॉपिक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल बैटरी का क्वेश्चन था। नाउ हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
इफ़ पावर डेसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज़ 36 वाट, ये जो 9 ओम रेजिस्टर दिया हुआ है इसके अक्रॉस पावर डेसिपेटेड दिया हुआ है, ये 9 ओम रेजिस्टेंस कितनी पावर खा रहा है ये दिया हुआ है, दैट इज़ 36 वाट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, ठीक है। इसको मैं V2 बोल देता हूँ सपोज, तो ये V2 इक्वल्स टू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो V2 इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे सपोज इसमें आने वाली करंट क्या होगी, यही बैटरी से निकलने वाली करंट I ही होगी, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू 2। अब ये हमें ये वाला I बस पता करना है, ये I कैसे आएगा। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल, गिवन क्या है 36 वाट 9 ओम के अक्रॉस जो है पावर कंज्यूम हो रही है। तो हम लोग सर्किट को बना लेते हैं एक बार, हम यही सर्किट को बड़ा करके बना रहे हैं इधर, तो हमने सर्किट को बना लिया है। फिर से देखो यहाँ पे बता रहा है कि 9 ओम के अक्रॉस जो पावर है, पावर अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 36 वाट, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं कि इसमें आने वाली करंट है I9, ठीक है। तो पावर का फार्मूला हमें पता है I स्क्वायर इंटू R होता है, तो I9 स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। तो ये P9 कितना दिया हुआ है 36, दैट इज इक्वल्स टू I9 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 9। तो कैंसिल आउट करो, 9 1 या 9, 9 4 जा 36, I9 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो I9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो I9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ओके, बिल्कुल सिंपल सा, I9 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो सिंपली हमें ये पता चला इसमें आने वाली करंट कितनी है 2 एम्पियर। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी सर्किट में सॉल्व हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पे कोई कैलकुलेशन की। देखो जब इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, ये वोल्टेज कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, सपोज मैं वोल्टेज को बोल देता हूँ Vx। ऐसे क्यों वोल्टेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं V9 के अक्रॉस वोल्टेज बोलूँ या ये 6 के 9 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बोलूँ या 6 ओम, सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I इंटू R, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 18 वोल्ट्स। तो 9 ओम के अक्रॉस 18 वोल्ट्स है, 18 वोल्ट्स इसके अक्रॉस भी दिखेगा। तो इसमें आने वाली करंट कितने दिख जाएगी, इसमें आने वाली करंट सिंपली दिख जाएगी I6, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R, इसके अक्रॉस 18 वोल्ट है इसके अक्रॉस से, तो ये हो जाएगा 18/6, दैट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो इसमें आने वाली करंट 3 एम्पियर है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो इसमें कितनी करंट जा रही होगी, डेफिनेटली बाय यूजिंग KCL यहाँ पे 5 एम्पियर जा रही होगी। तो हमें पता चल गया यहाँ पे 5 एम्पियर जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ इसमें कितने एम्पियर जा रही होगी 5 एम्पियर, और हमें ये V2 बताना है ना। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू R, ठीक है। तो I क्या है यहाँ पे, इसमें फ्लो होने वाली करंट है 2 एम्पियर और R है 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट्स, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ़ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ टेकन टू बी 0। ये जो बता रहा है कि ए पॉइंट के पोटेंशियल को 0 लिया जा रहा है, इस ए पॉइंट के पोटेंशियल को 0 लेना, ए पॉइंट के पोटेंशियल को 0, किसी पॉइंट के पोटेंशियल को 0 लेना मतलब उसको क्या करना है, एक तरीके से ग्राउंडेड करना है, ठीक है। चलो, इन द सर्किट शोन बिलो द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ टेकन टू बी 0, द पोटेंशियल एट बी इज़, ठीक है, बी पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सर्किट में ही सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं सर्किट को दोबारा बनाता हूँ, बड़ा करके बनाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इस सर्किट को दोबारा जूम करके बना दिया है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने ग्राउंड कर दिया, ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ग्राउंडेड कर दिया, यानी ये कितना हो गया, ये 0 वोल्ट्स हो गया। तो ये 0 वोल्ट है। अगर मैं इस वाले पॉइंट का सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट को मैं कह दूँ VC, है ना, ये VC बोल दूँ इसको, तो VC, तो ये VC है। ऐसे ही ये जो D पॉइंट है, ये वाला D पॉइंट है सर्किट में, देखो ओरिजिनल सर्किट में D पॉइंट है, तो मैं इसे VD बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं VB बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा हूँ, VB बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखो ध्यान से, यहाँ पे कितनी करंट आ रही है 1 एम्पियर, मैंने इस वाले सर्किट में देख लो 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, यहाँ जा रही है 2 एम्पियर, तो डेफिनेटली यहाँ से भी कितनी आ रही होगी करंट, यहाँ से भी 1 एम्पियर आ रही होगी, है ना। तो यहाँ से 1 एम्पियर आ रही होगी, तो पोलैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस करंट इंटू इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो I इंटू R, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 वोल्ट्स। नाउ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे VC है, तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है, तो इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, VC माइनस 0 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो VC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। कैसे लिखा मैंने, हाइयर टर्मिनल माइनस लोअर टर्मिनल इक्वल्स टू दिस पोटेंशियल, दैट इज VC माइनस 0 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो VC कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस 1 वोल्ट। वैसे भी हम क्लास में जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता ही चल जाता है, अगर एक साइड का टर्मिनल 0 कर दिया तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा 1 वोल्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सेम बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ, VD माइनस VC इक्वल्स टू कितना बोल सकता हूँ, 2 वोल्ट्स। तो वही चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ। तो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे इस वाले ब्रांच में ध्यान से देखना, इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में ध्यान से देखना, इस ब्रांच में मैं बोलने जा रहा हूँ VD माइनस VC इक्वल्स टू कितना बोलूँगा, 2 वोल्ट्स। देखो ध्यान से, तो मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ, VD माइनस VC इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स, ठीक है। VC हमें पता है 1 वोल्ट, तो VD सिंपली क्या आ जाएगा, VD आ जाएगा 3 वोल्ट, है ना, VD आ जाएगा 3 वोल्ट, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 इधर जाके जुड़ जाएगा 3 वोल्ट। तो VD आ गया हमारा, कितना आ गया, 3 वोल्ट, ठीक है। अब देखो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, VD माइनस VB को कितना बोल सकते हैं, 2 वोल्ट। क्यों बोल सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ के लिए मैं बोलता हूँ VD माइनस VB इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो मैं बोल सकता हूँ VD माइनस VB इक्वल्स टू 2 वोल्ट, ठीक है। VD हमें कितना पता है, 3 वोल्ट, तो 3 माइनस VB इक्वल्स टू 2 वोल्ट, तो 3 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस VB इक्वल्स टू 2 माइनस प्लस का 2 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस VB इक्वल्स टू -1, तो VB क्या आ जाएगा, प्लस का 1 वोल्ट, VB आ जाएगा प्लस का 1 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, प्लस का 1 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, बस आइडिया होना चाहिए 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का, VA माइनस VB, जैसे यहाँ पे देखा ना, VA माइनस VB इक्वल्स टू 2 वोल्ट। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा KCL का भी आइडिया होना चाहिए कि आउट गोइंग करंट है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रही है तो डेफिनेटली यहाँ से भी 1 एम्पियर आ रही होगी, ठीक है। दिस KCL मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये 1 एम्पियर इधर से आ रही थी, 1 इधर एम्पियर इधर से आ रही, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉल, हाँ अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें देखने कौन से स्टेटमेंट सही हैं कौन सा गलत है। देखो किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है जो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कौन फॉलो करता है, KVL, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा जंक्शन लॉ, सॉरी जंक्शन लॉ, तो ये एक्चुअल में KVL नहीं KCL होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए बोल रहा है कि जंक्शन लॉ मतलब KCL फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन फॉलो करने के लिए कह रहा है, KVL लूप लॉ, ठीक है, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लूप, ठीक है। तो किरचॉफ लूप लॉ, देखो ध्यान से, मैं एक बात बताऊँ, KCL का डिफिनीशन क्या है। KCL कहता है सम ऑफ ऑल करंट कमिंग, ठीक है, कमिंग अक्रॉस अ नोड, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट कमिंग अक्रॉस अ नोड, ठीक है, ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो सपोज़ देखो यहाँ पे Q आ रही है, सॉरी यहाँ पे एक I1 आ रही है, यहाँ I2 आ रही है, यहाँ I3 जा रही है, तो अलजेब्रिक सम मतलब साइन विद डायरेक्शन का लेते हुए इनका जब सम करेंगे तो 0 आ जाएगी। I की बात होती है यहाँ पे, मतलब KCL में किसकी बात होती है, I की बात होती है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी चली जाएगी, एक तरीके से अलजेब्रिक सम 0 का मतलब यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी करंट आएगी उतनी करंट चली जाएगी, कोई करंट क्रिएट नहीं होगी। करंट मीन्स क्या होता है, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कह रहा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, KCL ऑलवेज डिफाइंस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो KCL किसको डिफाइन करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बात तो बिल्कुल वैलिड बात है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही डिफाइन करता है KCL, ठीक है, क्योंकि I इक्वल्स टू नथिंग बट Q/T, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ ध्यान से देखना KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज 0, ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इनसाइड द लूप इज 0। मतलब क्या होता है, जितना वोल्टेज सप्लाई किया गया उतना ही वोल्टेज रेसिप्रोकेट होगा, यानी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। एक इस तरीके से एक लूप के विद इन
ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है। और वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन location to another location. Work done, what is work done? Work done is nothing but something, some form of energy, क्योंकि energy is the capacity to do work. वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो ओवरऑल वोल्टेज हम एनर्जी की बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यही कहता है कि जितना वोल्टेज सप्लाई किया, यानी जितनी एनर्जी सप्लाई की उतनी ही डेसिपेट होगी, ना एनर्जी क्रिएट हो रही है ना कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केवीएल क्या करता है भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। KVL ऑलवेज डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KCL ऑलवेज डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, KVL का क्वेश्चन है। सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये KVL का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन के नीचे 4 इक्वेशन लिखी हुई, जिसमें से एक इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल इस सर्किट को हम लोग जब देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस सर्किट को हम लोग जब देखते हैं तो इस सर्किट में कितने लूप्स हो सकते हैं? एक लूप ये हो सकता है, इसको मैं फर्स्ट लूप बोल देता हूँ। एक लूप ये हो सकता है, जिसको मैं सेकंड लूप बोल सकता हूँ। और ये एक लूप ये हो सकता है, बड़ा वाला थर्ड। तो ये 3 लूप हो सकते हैं। तो ये जो 3 लूप हो सकते हैं, तो इसकी वजह से 3 डिफरेंट इक्वेशन हो सकते हैं, जिसमें से कोई एक इक्वेशन इसमें होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों ही लूप की इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मैं फर्स्ट लूप की इक्वेशन को लिखता हूँ, फर्स्ट लूप की इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पोलैरिटीज़ बनाता हूँ, क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो प्लस माइनस, ठीक है। ये तो बना ही हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। इधर भी ये प्लस माइनस बना ही हुआ है, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे, यहाँ पे माइनस बनाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जब यहाँ I1 फ्लो हो रही है, यहाँ I2 फ्लो हो रही है, तो इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही होगी? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जब I1 प्लस I2 की डायरेक्शन है तो इसकी भी पोलैरिटी इस तरीके से हो जाएगी, प्लस माइनस। ना हम लोग लूप 1 को अगर देख लें, लूप 1 में हम लोग जब KVL पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। देखो एक साइन लेनी है, या तो एंटरिंग वाली साइन ले लो, तो या तो एग्जिट होने वाली साइन ले लो। तो मैं हमेशा बाहर निकलने वाली साइन लेता हूँ, और ज़्यादातर लोग वही लेते ही हैं। तो बाहर निकलने वाली से प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस एप्सिलॉन 1, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R1। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इस पॉइंट पे, I1 इंटू R1 इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से, कुछ लोग जो कंफ्यूज होंगे इस पॉइंट पे कि भाई करंट की डायरेक्शन तो इधर है, आपने साइन इधर लिया, तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न अगर जिसको भी आ रहा है तो हम बता दें, साइन ही मैंने इस हिसाब से ले ली प्लस माइनस कि करंट की वॉट एवर में भी द डायरेक्शन, बस उसमें पता होना चाहिए क्या करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए। साइन तो हमने बना दी, जो हमने साइन बना दी वही साइन लेना है, वो जो भी है। देखो कोई इक्वेशन क्या इससे मैच हो रही है, तो हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, तो बिल्कुल ही गलत इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। देखो बी ऑप्शन देखते हैं, एप्सिलॉन 2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, और बाकी में I1 प्लस I2 जैसा कुछ दिख रहा है। तो इस वाली इक्वेशन में I1 प्लस I2 है ही नहीं, तो ओवरऑल छोड़ देते हैं। बाकी के लिए हम लोग लूप 2 या लूप 3 देखते हैं। तो लूप 2 जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज लूप 2 देखें, तो लूप 2 में क्या हो जाएगा? प्लस एप्सिलॉन, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस, ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू R, ठीक है, माइनस I1 इंटू R1 इक्वल्स टू 0। देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? एप्सिलॉन 1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1 R1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस। अगला वाला देखते हैं, एप्सिलॉन 1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1 R1 इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जो कि लूप 2 से सेटिस्फाई हो रहा है।
नाउ ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या जो है लूप थर्ड मतलब इक्वेशन सी तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ माइनस के जहाँ प्लस है, तो सी तो बिल्कुल गलत है। क्या बी भी गलत है? ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो बी लूप थर्ड की इक्वेशन अगर हम लोग देखें, लूप थर्ड की इक्वेशन फटाक से हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा एप्सिलॉन 2, सारी पोलैरिटीज़ पहले से बनी हुई है, माइनस I2R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन 2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2R2। तो देखो साइंस अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो ये वाली साइन करेक्ट है, ठीक है, ये वाली साइन बिल्कुल गलत है, ये वाली साइन भी बिल्कुल अपोजिट है। तो एक साइन करेक्ट है, बाकी दो साइन गलत है, तो ओवरऑल पूरी ही गलत है। तो ये बी ऑप्शन भी गलत है, केवल ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। ओवरऑल ये क्वेश्चन किसका था? ये KVL का क्वेश्चन था और बिल्कुल सिंपल सा KVL लिखना था और पता चल जाती कौन सी इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B इज़, ठीक है। तो ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 12 ओम पर मीटर के हिसाब से दिया है। तो इसकी रेजिस्टेंस को मैं 0.1 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मीटर में वो दिया हुआ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम पर मीटर। नौ देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना भी नहीं, क्यों टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालना है? क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच में इधर आधा वायर जुड़ा हुआ है और इधर आधा वायर जुड़ा हुआ है। आधा वायर मतलब आधा रेजिस्टेंस इधर जुड़ा हुआ है, आधा रेजिस्टेंस इधर जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से निकालना मतलब क्या होगा, हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक बार देख चुके हैं, ये पैरेलल में हो जाते हैं इस टाइप के रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें मतलब क्या हो जाएगा, इस इधर का आधे वाला रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये आधा वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा C/2 इंटू आर। व्हाट इज C? सरकमफ्रेंस का हाफ इंटू आर। इधर भी हो जाएगा C/2 इंटू आर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C = 2πr, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 0.2π, ठीक है। तो हमें ये सपोज इधर का जो रेजिस्टेंस है दिस इज RX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RX इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपली C/2 इंटू सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 12। तो ये हो जाएगा 6 2 = 12। तो ये हो जाएगा 6C मीन्स हो जाएगा 6 इंटू 0.2π दैट इज इक्वल्स टू 1.2π, ठीक है। ऐसे ही जब क्या हो जाएगा, इधर का 1.2π हो जाएगा रेजिस्टेंस, इधर का 1.2π रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं बना देता हूँ इसको, 1.2π इधर हो जाएगा, 1.2π इधर हो जाएगा। नौ ध्यान से देखेंगे, 1.2π इधर हो जाएगा, 1.2π इधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंसेज हैं और पैरेलल में हैं। तो क्या होता है फार्मूला R/2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये कॉन्सेप्ट हमें पता ही होगा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, या तो प्रोडक्ट वाइज सम करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल है R दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है R/2, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, या RAB जो हो जाएगा वो R/2 हो जाएगा, दैट इज़ 1.2π डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.6π। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.6π ओम्स, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू।